अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सईद ओन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। किर्गिस्तान बड़ा छोटा सा मुल्क है और ये जो अभी रीसेंट इंसिडेंट हुआ है पाकिस्तानी और इंडियन और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के साथ और मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया, इससे पहले लिटरली आपको पता होगा, मुझे तो इस मुल्क का मैंने कभी नाम ही नहीं सुना था, मुझे तो इस मुल्क का पता ही नहीं था। अब पता लगा है और मैं ये भी अब पता लगा है कि वहाँ पे कोई मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं वो लोग जिनका दाखिला यहाँ पाकिस्तान में मेरिट पे नहीं होता और प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं जो MBBS कराते हैं जो बड़े महंगे हैं, वो स्टूडेंट्स जो हैं वो जाते हैं वहाँ पे कि जो लाइक स्टूडेंट्स हैं लेकिन कुछ नंबरों से रह जाते हैं यहाँ पे सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले से, और प्राइवेट स्कूल्स की जो फ़ी है वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो किर्गिस्तान एक मुल्क है कि जहाँ पे सस्ता MBBS करवा दिया जाता है इन स्टूडेंट्स को। अब एक चीज़ वो लोग जो बैरून मुल्क जो ट्रैवल करते हैं और पहले चंद साल रहे हुए हैं वो इस बात को जानते हैं, अब आप बाखूबी इस बात को जानते हैं कि देखिए एज अ पाकिस्तानी, पाकिस्तान में रह के वो बंदा जिसको इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है उसे यही लगता है कि पाकिस्तान में रह के पाकिस्तानी की इज़्ज़त नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल एक्सपोजर रखने वाले और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करने वाले बंदे को इस बात का अंदाज़ा है कि एक पाकिस्तानी की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट और इज़्ज़त अपने मुल्क पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान से बाहर कहीं भी नहीं है। ये और बात है, किर्गिस्तान के अंदर हालात थोड़े वायलेंट हो गए कि जहाँ पे वहाँ पे वो एक मैस लेवल के ऊपर ढूंढ के पाकिस्तानियों को मार रहे हैं। पाकिस्तानियों को भी नहीं मार रहे, बेसिकली वो देसियों को मार रहे हैं, फॉरनर्स को मार रहे हैं। उस फॉरनर्स के अंदर इंडियन कौन, बंगाली कौन, पाकिस्तानी कौन, दे डोंट केयर अबाउट इट। उनको नहीं पता कि इंडियन कौन है, बंगाली कौन है, पाकिस्तानी कौन है। उनको कोई देसी मिलता है, वो जो किर्गिस लैंग्वेज नहीं बोलता वो उसकी फेंटी लगाते हैं वहाँ पे, उसको मार रहे हैं। अब ये ऑब्वियसली बेवकूफ़ है, उनको नहीं पता कि उनके ये रेवेन्यू के लिए कितना बेहतर है कि फ़ॉरेन स्टूडेंट्स जाके उनके वहाँ पे लोकल इकॉनमी को कितना ज़्यादा सपोर्ट करें। लेकिन वो एक अलग बात है, हम उनके पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहे आज की इस वीडियो में, हम तो अपने पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। तो पहली चीज़ ये, और इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा अपने कंटेंट के ज़रिए पहले भी बात की है कि हर पाकिस्तानी जवान को सबसे पहले तो ये चाहिए कि वो पाकिस्तान में पूरा ज़ोर मारे किसी भी तरह से, अगर वो यहाँ पे सेट हो सकता है, और उसके बाद एज अ लास्ट रिजॉर्ट अगर उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा तो फिर वो बाहर के मुल्क को एज अ मजबूरी के तौर पे इस ऑप्शन को पकड़े, ना कि एज अ चॉइस के तौर पे इस ऑप्शन को पकड़े। यानी अक्सर लोगों को ये लगता है कि अच्छा, इफ़ यू विल हैव चॉइस एंड ऑप्शन, कि आप पाकिस्तान में रहना चाहेंगे या बाहर के मुल्क जाना चाहेंगे, तो वो कहेंगे जी हम बाहर के मुल्क जाएंगे। नहीं, बाहर के मुल्क में सेटल होना और बाहर के मुल्क में जाना, इवन बाहर के मुल्क में तालीम हासिल करना महज एक मजबूरी होनी चाहिए, ना कि एक चॉइस और ऑप्शन होनी चाहिए। बिकॉज़ यहाँ किर्गिस्तान में तो जैसे मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि यहाँ पे तो हालात एक्सट्रीम हो गए और वहाँ पे एक अजीब वायलेंट और वायलेंस की सिचुएशन बन गई। अदरवाइज़ अब दोबारा मैं फिर यही आपको बोलूँगा कि इस मेरी बातों को वो लोग जो बाहर के मुल्क में रहते हैं अगर सुन रहे हैं तो इस बात को बाखूबी जानते हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से और ख़ित्ते के अंदर आपकी एज अ पाकिस्तानी रिस्पेक्ट नहीं की जाती। अब अगर आपने दिल को तसल्ली देनी है कि जी मैं तो UK में रहता हूँ और मेरे नेबर्स जो हैं वो गोरे हैं, वो मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है यार, आप एक स्पेशल केस हो गई कि जहाँ पे आपके वर्क प्लेस के ऊपर आपकी किसी अच्छी लैक हो गई किसी गोरे के साथ और आपके नेबर्स के साथ, और वो कर्टसी के तौर पे आपकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन मैस लेवल के ऊपर व्हेन पीपल नो यू आर पाकिस्तानी, नो वन रिस्पेक्ट्स यू। यही काम आपके मिडल ईस्ट का है कि मिडल ईस्ट के अंदर आप UAE के अंदर हैं या कहीं भी मिडल ईस्ट के अंदर सऊदीया वगैरह बैठे तो ऐसा पाकिस्तानी आपकी इज़्ज़त नहीं है। तो हत्तल वसा पहली कोशिश ये है कि अगर आप तालीम की गर्ज से या कारोबार की गर्ज से या नौकरी की गर्ज से आज के इस डिजिटल दौर में, आई नो बहुत मुश्किल है पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन, फिर यहाँ पे क्रिएटिविटी की रिस्पेक्ट पाकिस्तान में नहीं है, और आप अगर बिज़नेस फ्रेंडली मुल्क नहीं है, और जब बच्चे नए नए यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वगैरह से बाहर निकलते हैं, बहुत पैशन होता है, बहुत क्रिएटिव माइंड्स और इनोवेटिव माइंड्स होते हैं, ज़िंदगी में उनको कर गुजरने का जज्बा होता है, और बहुत सी ऐसी पाकिस्तान में रह के रुकावटें होती हैं कि ये डिसार्ट करती हैं फ्रेश ग्रेजुएट्स को और जवान यंग बच्चों को। लेकिन यही वो यंग बच्चे जब 8-10 साल बाहर के मुल्कों में लगा लेते हैं तो बहुत कम तादाद, यानी शायद 0.001% ये परसेंटेज में जाती है तादाद उन बच्चों की कि जो फिर बाहर के मुल्क में उनकी मेहनतों का उनको अल्टीमेट रिवॉर्ड मिल के वो वहीं पे सेटल हो जाते हैं प्रॉपर्ली। ज़्यादा तादाद फिर उन लोगों की होती है कि जो इवेंचुअली किसी न किसी स्टेज पे पाकिस्तान वापस आते हैं, और ये 1% बाहर सेटल होने वाले बच्चे भी अपने बुढ़ापे के अंदर यही सोचते हैं कि यार नहीं यार, सारी ज़िंदगी यहाँ पे गुजार दी,
اپنے ملک اور اپنوں میں تو ہم نے ٹائم گزارا نہیں ہے اور ایک ٹائم پہ پھر یہ بھی واپس پاکستان آتے ہیں. تو پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ پڑھائی کی غرض سے کاروبار نوکری کسی بھی طرح سے کوشش کریں کہ پاکستان میں رہیں. اور ایک اور بہت بڑی چیز وہ یہ کہ دیکھیے یہ حقیقت ہے, اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ جتنی محنت ایک پاکستانی باہر کے ملک میں جا کے وہاں پہ سیٹل ہونے کے لیے کرتا ہے, اگر اس سے آئی ووڈ سے 50% محنت بھی پاکستان میں رہ کے کی جائے تو شاید یہاں بھی اتنے برے حالات نہ ہوں کہ جتنے برے حالات آپ کے پاکستان چھوڑنے سے پہلے ہوتے ہیں یہاں پہ نارملی. تو بہرحال اب کہہ رہے ہیں جی سچویشن انڈر کنٹرول ہے وہاں پہ. ان کی لوکل گورنمنٹ کرگزستان کی بھی کافی انہوں نے اس چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے. مختلف میڈیکل کالجز کے اندر ان کے جو حکومتی لوگ ہیں, ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں, وہ بھی جا رہے ہیں, لوگوں سے بات کر رہے ہیں. ہمارے پاکستان کے ایمبیسڈر بھی مختلف یونیورسٹیز میں جا کے اسٹوڈنٹس کو یقین دہانی دلوا رہے ہیں. لوکل گورنمنٹ کی طرف سے جو حکومت پاکستان کو یقین دہانی دلوائی گئی ہے. اور اسپیشل پروازوں کا سلسلہ بھی جاری ہے پاکستان کی طرف سے کہ جو اسٹوڈنٹس کو وہاں سے لے کے پاکستان روانہ ہیں. شکایت کی گئی ایک تو, اچھا میں جب یہ خبر آئی نا کہ پروازیں پاکستانی اسٹوڈنٹس کو لے کے واپس پاکستان آ رہی ہیں تو میں سوچ رہا تھا بڑا زبردست اقدام انہوں نے کیا ہے کہ سڈن ایکشن انہوں نے لیا اور وہاں سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو ایویکویٹ کروایا جا رہا ہے. لیکن پھر ایک اسٹوڈنٹ کی یہ پریس کانفرنس کے اندر ایک اسٹوڈنٹ بولتا ہے کہ ہم اپنے ٹکٹ کے پیسے خود دے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ٹکٹ ہم نے خود کروائی ہیں, کسی کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے, ٹکٹ ہم نے خود کروائی ہیں. تو یہ ایک بڑی ایک کہہ لیں کہ افسوسناک اور شرمناک بات یہ تھی کہ ایسی مشکل سچویشن میں بھی بھائی آپ ان سے پیسے لے رہے ہیں, پتہ نہیں کس کے پاس پیسے ہیں وہاں پہ کس کے پاس نہیں ہے. تو یہ ایمرجنسی ایویکویشن جو ہے یہ تو آبویسلی اس کو یہ اسپانسرڈ ہونی چاہیے اسٹیٹ کی طرف سے کہ جہاں پہ وہاں پہ پھنسے لوگوں کو آپ ایز این ایمرجنسی ایویکویشن سچویشن آپ وہاں سے انہیں باہر نکال کے واپس اپنے ملک لے کے آ رہے ہیں. بہرحال یہ جو حادثہ ہوا ہے, اس حادثے کے بعد اسپیسیفکلی جو اس طرح کے ملک ہیں کرگستان جن کا کہ لوگوں نے نام ہی نہیں سنا, اس طرح کے ملک اب ایٹ لیسٹ لوگ یہ نہیں جائیں گے یا ڈسکریج ہوں گے کہ بھائی ان ممالک میں نہیں ہم نے جانا. ہاں باقی جو یو کے ہے, آسٹریلیا ہے, امریکہ ہے, وہ ممالک جہاں پہ پراپر قوانین ہیں, پراپر وہاں ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اور وہاں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بہت زیادہ جاتے ہیں. اور نو ڈاؤٹ یہ ماننا پڑے گا وہ ممالک ایسے ہیں کہ وہاں پہ اگر آپ دیسی بھی ہیں اور وہاں کا کوئی لوکل بھی غلطی پہ ہے تو آپ اس سے اسی طرح لڑ سکتے ہیں کہ جیسے ایک لوکل وہاں پہ آپ کی غلطی پہ آپ سے لڑتا ہے. تو وہاں تھوڑا سا انہوں نے سسٹم جو ہے وہ بڑا اچھا رکھا ہوا ہے, ایک ہیومن رائٹس اور ایک عدل و انصاف کا نظام ان کا بہت اچھا ہے. بہرحال میں نے اس چیز اور یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر اپنا ورژن اوپینین ریکارڈ کروانا تھا, اور اس میں یہی کہوں گا کہ پہلی کوشش یہی کریں کہ پاکستان میں کسی طریقے سے ٹرائی کریں کہ آپ سیٹل ہوں, پڑھائی یہیں پہ کر کے. باہر جب آپ 2 جابس کرتے ہیں, سائڈ بزنسز کرتے ہیں, تمام چیزیں یہاں کر کے 25 کروڑ لوگ ہیں یار یہاں پہ, ہر بندہ تو باہر نہیں جا سکتا. کیا یہاں پہ لوگ بڑی گاڑیوں پہ ٹریول نہیں کرتے, اچھے گھروں میں نہیں رہتے, اچھا لائف سٹائل نہیں ہے, یہاں بھی رہتے ہیں. مشکل ہے لیکن ڈویبل ہے, ہو سکتا ہے. تو پہلی پرائورٹی پاکستان, اور اس کے بعد ایز اے مجبوری اگر جانا پڑے تو باہر جائیں, ایز اے چوائس نہیں. شکر گزار ہوں آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. خیال رکھیں اپنا, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.